आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा पत्रकार जी को आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। पत्रकार जी नमस्कार, बताइए ममता बानो क्या करवा रही हैं? क्या वाकई मुमताज खान जो अयोध्या के कह रहे हैं मुख्य पुजारी की मुमताज खान इनका नाम ठीक है, ममता बानो इनका नाम ठीक है, तो क्या ये ठीक है? साधुओं की पिटाई हो रही है, मतलब क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में अमित मालवीय कह रहे हैं कि हिंदू होना क्राइम हो गया है। साधु बेचारे गंगा सागर में स्नान करने जा रहे हैं तो उन्हें पीट दिया जाता है, मॉब लिंचिंग ये कहकर कि अपहरण करने आए थे, ऐसा शक है। ऊपर से ममता की नेता कहती हैं कि बीजेपी वहां पर अलग जो है वो संदेश दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो साधु अपहरण करने की वजह से गए थे और शक है ऐसा। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है पत्रकार जी? ऐसे कौन टिकेगा वहां पर? क्या बताएंगे आज आप दर्शक को? देखिए, ऐसा है कि बंगाल में लोग उनका नाम ममता बानो बोलते हैं। अधिकतर बंगाली लोग उनको प्यार में ममता बानो कहते हैं। बांग्लादेश में भी उनको ममता बानो के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेशी रोहिंग्या। और तमाम मुस्लिम एरिया पे भी उनको मतदान मिलता है अच्छा खासा। बंगाल में एक जगह है मटिया ब्रुज में, वहाँ गया हूँ, वहाँ पर भी लोग ममता बनर्जी को ममता बानो बोलते हैं। हमें खैर उससे मतलब नहीं, मैं उन्हें ममता बनर्जी बोलूँगा। अब लोग ममता बानो बोले, मुमताज़, जो भी उनके नाम हो। ऐसे यूपी में अखिलेश का नाम, घर का नाम टीपू है, तो कुछ बड़े लीडर टीपू कह देते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं। टीपू पहले नेताजी प्यार में कह देते थे, तो ये सब चीज़ें नाम है। आपको बताना, एक नेता हैं देश के बहुत बड़े, तो उनकी नानी जी उन्हें कह देते थे उल्लू का पट्ठा। तो अब ऐसा थोड़ी, वो इतना बड़ा नेता है विपक्ष का, एक बहुत बड़े नेता लड़का पदयात्रा करता है तो उसको हम उल्लू पट्ठा थोड़ी कह देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, हम तो उनको ममता बनर्जी कहेंगे। अब आपको बताना है कि मुझे लगता है लोग कहते थे कि बंगाल की शेरनी, तो पहली बात तो इनको बंगाल की शेरनी ना कहा जाए, बिल्कुल नहीं जी। महाश्वेता देवी को कहा जाए बंगाल की शेरनी। वह बंगाल के तमाम लीडर हैं जो बंगाल की शेरनी रहे, वे बंगाल के शेर। ये शेरनी नहीं है, इनको अगर कहा जाए तो गिदड़नी कहा जाए। दूसरी आपको बताना है कि बंगाल में क्या रहा कि माँ दुर्गा और माँ उसमें राक्षस भी रहे और राक्षसी भी नहीं। आपको बताना है कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो उनको एक राक्षसनी मिल गई थी हनुमान जी के समय, और राक्षसनी ने मुंह बा दिया। आपको बताना है ऐसे लोग अभी भी हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है, कोई अच्छे काम के लिए, तो पता चला राक्षसनी मिल गई। बिल्कुल। ऐसे कस के समय भी एक बहुत मशहूर थी, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जब कस जी बहुत छोटे थे। तो आपको बताना है कुछ बंगाल में कुछ रहा। बंगाल वास्तव में देव की धरती है, तपोभूमि है और संतों की ये जगह है, मगर यहाँ शुरू से राक्षस रहे। मगर जो असली देवी हैं वो तो साक्षात हैं, वहाँ पे हैं। ये नकली देवी यहाँ आ गई हैं जो आप समझिए बंगाल पे। बिल्कुल। अगर बंगाल पे जल्दी से राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बुरी स्थिति होगी। बिल्कुल। योजनाबद्ध तरीके से बंगाल को बर्बाद किया जा रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे लोग बंगाल के साथ, वहाँ की जनता के साथ जितना रेवेन्यू खींचा जा रहा है, जितना उनके साथ कुठाराघात हो रहा है, उतना कहीं नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, साधुओं पे अटैक हुआ और उन साधुओं को नंगा करके मारा गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया, लिंचिंग हुई, लिंचिंग। और ममता बनर्जी कह रहे हैं ये पहली लिंचिंग नहीं है, वहाँ काफ़ी लोग दौड़ा दौड़ा मारे जाएं। लिंचिंग का अगर कहीं दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया तो बंगाल बन गया। बिल्कुल। और उन सबको संरक्षण ममता बनर्जी का। आपको बताना है वहाँ पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें लिंचिंग हुई। जितने चुनाव हुए ममता जी के गुंडे, चुनाव के बाद जबरदस्त गुंडा, मतदान जो ही शुरू होता है गुंडागर्दी शुरू होती है, उनके लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे। इन साधुओं को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, और ये साधु यूपी के थे और निर्वस्त्र करके दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। और आपको जिन लोगों को पकड़ा, जो मेन है, उनको नहीं पकड़ा जा रहा, टीएमसी नेताओं का। वहाँ कुछ ऐसा है कि ममता बनर्जी की पोजीशन, अगर जय श्री राम कोई कह देता तो ममता बनर्जी काल रोक देती, काल रोक करके और बुरी तरीके से आप समझ लीजिए, और फोर्स कहती है।
ये पूछना, इनको पता नहीं क्या जय श्री राम से एलर्जी है। दूसरा, गेरुए रंग से इनको एलर्जी हो गई है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को गेरुआ रंग भाता नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से 3 साधुओं पे और इनकी हुकूमत है। आप पूरे बंगाल में चले जाइए, पूरे देश में, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, बंगाल सरकार की पुलिस नहीं, ममता की पुलिस। बिल्कुल। अब बता, कहीं ना ममता की पुलिस। वहाँ टीएमसी का आदमी खुलेआम कहता है चिंता मत करो, बहन जी की पुलिस है, अपनी बहन जी ममता बनर्जी की पुलिस है। अब आपको बता रहे हैं वहाँ पे शाहजहां शेख का वो घूम रहा है, उसको संरक्षण वो मोटरसाइकिल की वो कर रहा है, जो मोटरसाइकिल की वो करते हैं लोग, कहीं अगला पहिया उठा के कहीं पिछला पहिया उठा करके, वो वहाँ पे वो कर रहा है बढ़िया नीला सूट पहन करके। और गिरफ्तार दूसरे लोग हो रहे हैं, पता चला कौन हो रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पे ईडी के खिलाफ मुकदमा हो रहा है। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जान से मारने की योजना थी इन सन्यासियों के पालघर की तरीके। पालघर में 16 अप्रैल 2020 में इसी तरह घटना, दंडी स्वामियों को मार दिया गया था। आपको मालूम है, इन स्वामियों को मरने के बाद कयामत आ जाती, याद रखिएगा। वो पोजीशन होती है कि पूछे नहीं, इनका पाप किसी को पड़ता नहीं। आप समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अकबर का नाम इसलिए है कि अकबर ने अपने समय का आदेश जारी कर दिया था कि इन साधुओं को, खासतौर से दंडी स्वामियों को, बिल्कुल सही, जब भी ये आप समझ लीजिए अगर ये चाय लेते हैं तो उल्टे शासन को सीधा कर देते हैं। दूसरा, बंगाल में है क्या, एक समय इंदिरा गांधी के समय भी ऐसा ही हुआ कि आनंद मार्ग पे ऐसे झूठी बैंड लगा दिया गया, उस समय भी साधुओं को लिंचिंग कर दिया था, अब मार दिया था आनंद मार्ग को, उसमें इंदिरा गांधी थी। उसके बाद इंदिरा गांधी का तख्त छीन गया, ताज छीन गया और उनसे शासन छीन लिया गया, उनके लड़के को भी पैदल कर दिया गया था, संजय गांधी को। अब आपको बता रहे हैं कि ये जानबूझ करके किया जा रहा, उसमें जैसे उस समय लिंचिंग हुई थी, ये इनके नस में आ गया है कि आप वो विरोधियों को लिंचिंग कर दो। इससे बड़ी बात क्या होगी कि बंगाल में आज जो अपने उपराष्ट्रपति हैं वो वहाँ पे गवर्नर थे, जादवपुर यूनिवर्सिटी गए। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से मेरा बहुत वास्ता रहा, मैं खुद रहा हूँ वहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास गोड़ियाहाट में। आपको बता रहे हैं वहाँ का माहौल ये है कि गवर्नर आपसे बाहर नहीं निकल पा रहा था, उन्होंने फिर अनुरोध किया। ये हकीकत है, सच है। मतलब इतनी गुंडागर्दी वहाँ पे चरम पे है। हम आपको बता रहे हैं कि बंगाल पे जल्दी राष्ट्रपति शासन नहीं हुआ। विपक्ष के लीडर कह रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी खुलेआम कह रही, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि राष्ट्रपति शासन करिए। विपक्ष के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा राष्ट्रपति शासन करिए। बीजेपी भी मांग कर रही। और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगा तो बहुत बुरी स्थिति। अब आपको बता रहे हैं कि ये घटना 11 तारीख की है दोपहर की, और ममता बनर्जी इससे ज़्यादा बुरा क्या कराया, वहाँ के इनके कार्यकर्ताओं ने कुछ बच्चियों को, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं, इस तरह ममता बनर्जी लोगों को मरवाती भी है, पिटवाती भी, मरवा दे, ऊपर से मुकदमे भी लगवा देती। आप देखिए ईडी टीम पर, उस पर मुकदमा सर तुड़वा दिया, उनको भी जान से मार देते। परंतु वहाँ पे चूंकि मीडिया था और सीआरपीएफ के जवान थे, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी के लोगों ने गुंडाई खुलेआम की। तो आपको बता रहे हैं, इनको शेरनी नहीं कहा जा सकता है। शेर सिर्फ एक पे टारगेट बनाता है, ऐसे मॉस लिंचिंग नहीं करता है। ये मॉब लिंचिंग नहीं, ये मॉस लिंचिंग कर रहे हैं, मॉस काफ़ी तादाद में। अगर इनकी यही चली तो आपको बता रहे हैं ये बंगाल को, इनकी जो योजना है आप नोट कर लीजिए, ये बांग्लादेश ये और रोहिंग्या मिल करके अपनी एक लैंड बनाना चाहते। इनकी बंगाल के उस बंगाल से मिलने के, हिंदुस्तान के बंगाल से नहीं। ठीक है, तो ममता बनर्जी की तो किस्से कहानी आपने सुनी ही, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बिल्कुल अराजकता, कानून व्यवस्था मतलब चौपट, मतलब है ही नहीं। बार बार ऐसी घटना, तो क्यों नहीं आवाज उठाएगी जनता? जनता आवाज उठा रही है, जनता कह रही है कि जल्द ही इस सरकार को बदल देना चाहिए। और कब वो समय आएगा जब चुनाव में इसका व्यापक असर पड़ता देखने को मिलेगा। साधुओं की मॉब लिंचिंग सोशल मीडिया पर वायरल, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।